जय हिंद। आज पढ़ेंगे राइबोसोम। तो इसके बारे में जानने के लास्ट तक वीडियो देखें। तो आगे चलते हैं, राइबोसोम के बारे में जानते हैं। तो राइबोसोम जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होता है राइबोसोम? राइबोन्यूक्लियो मतलब आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिसके कारण से राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण से क्या बोलते हैं, राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा राइबोसोम का नाम कैसे पड़ा। तो आगे देखते हैं, इसी के आधार पर हम जानते हैं कि राइबोसोम का परिभाषा बना सकते हैं। जैसे राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। किसके बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसा राइबोसोम कला रहित होता है, इसमें राइबोसोम क्या है? कला रहित होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, कला रहित होता है और अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिसका कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो कोशिका द्रव्य में रहता है, कहाँ पे रहता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका से होता है, केंद्रिका में होता है। कहाँ पे होता है राइबोसोम का निर्माण? केंद्रिका में होता है। केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है, जो केंद्रक का उपकेंद्र भी बोलते हैं उसको। ठीक है, न्यूक्लियस देख सकते हैं। राइबोसोम का इमेज इस प्रकार का होता है जिस ठीक है, आगे देखते हैं। राइबोसोम के अतिरिक्त जो राइबोसोम है, जो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रियम भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, यहाँ राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियम भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लाउडी ने क्लाउडी ने सन 1943 में कुछ बेसोफिल बॉडीज को खोजा और इन्हें माइक्रोसोम नाम दिया था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक फिर आया जिसका नाम है पेलाडे, ने राइबोसोम को जंतु कोशिका में देखा और उनका नाम क्या रखा? राइबोसोम नाम रखा। पेलाडे ने क्या किया? जंतु कोशिका में देखा उन्होंने और उसका नाम क्या रखा? राइबोसोम। ठीक, अब उसके बाद फिर वैज्ञानिक आया टीसी रस और वाटसन ने 1958 ईस्वी में। टीसी रस एवं वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में ई कोलाई कौन से में ई कोलाई से राइबोसोम को पृथक किया और समूह में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम कहा। किसने कहा था? टीसीरस एवं वाटसन नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने देखा कि राइबोसोम समूह में पाए गए हैं, तो उसे क्या बोला? पॉलीराइबोसोम कहा। क्या बोला? पॉलीराइबोसोम कहा। ठीक है, आगे देखते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम का देखते हैं स्ट्रक्चर। तो राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है? पहले से हम तो जान लिए राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बनता कहाँ है? केंद्रिका में बनता है। कहाँ बनता है? केंद्रिका में। न्यूक्लियस मतलब उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका का उपकेंद्र भी बोलते हैं। किसको? केंद्रिका को। ठीक है, वहां पे बनता है। आगे देखते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राइबोसोम सूक्ष्म होता है। क्या होता है? राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण है। इसका व्यास लगभग 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी है, उसे नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ बहुत अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जिसके कारण से नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखाई देता। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रो सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, राइबोसोम को। अगले पॉइंट देखते हैं इसके। प्रत्येक राइबोसोम दो दो उप इकाइयों का बना होता है। प्रत्येक राइबोसोम होता है जो दो उप इकाइयों का बना होता है।
ठीक है। मतलब इसमें दो उप इकाई होता है, जो एक राइबोसोम होता है जो दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसा समझने के लिए, जैसे 80S राइबोसोम है, वो दो भागों में मिलकर किस किस टाइप बनेगा, जैसे 60S और 40S मिलकर क्या बनेगा, 80S राइबोसोम बनता है। उसी प्रकार समझ में आ गया होगा, दो उप इकाइयों का बना होता है। ठीक है। और 80S राइबोसोम जो पाया जाता है राइबोसोम में, जो कितना होता है, 45% 45% RNA और 55% प्रोटीन होता है, जिसका अनुपात 1:1 होता है। किस में होता है, 80S राइबोसोम में इतना परसेंट पाया जाता है। ठीक है। 80S राइबोसोम में 45% RNA और 55% प्रोटीन पाया जाता है, जो अनुपात में देखा जाए तो 1:1 होता है। ठीक है। अब 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, जो उच्च कोटि के कोशिकांग होते हैं, कोशिका होते हैं, जैसा मनुष्य हो गया। ठीक है। और जो अदर एनिमल है उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है। जैसे ऊँट, हाथी, बैल जो भी है, इसमें क्या पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार का राइबोसोम होता है, देख सकते हैं इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं, इसके थोड़ा जानकारी और देख लेते हैं कि 80S राइबोसोम है, जो 80S है उसका उप इकाई क्या क्या है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा पिछले बताया था, जो 80S राइबोसोम है, दो दो वो क्या है, जो दो उप इकाइयों का बना होता है। तो 80S राइबोसोम जो 60S उप इकाई में है, तो उसमें 28S 28S 5S और 5S प्रकार के RNA होते हैं। किसमें, 80S में। अब 80S के उप इकाई है 60। अब 60 के उप इकाई क्या है, 80S 5S 5.8S प्रकार के RNA होते हैं। और 40 में 40S में 40S में उप इकाई है, जिसमें 18S प्रकार के RNA होते हैं। मतलब 40S में इतना प्रकार के RNA रहेंगे, और 60 में इतना इतना प्रकार के क्या रहेंगे, RNA रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक जीव में भी यही पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जीव में भी ऐसा ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव में साइटोप्लाज्म में आरएनए बनता है। कहाँ पे बनता है, तो मतलब वहाँ पे संश्लेषित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक में आरएनए और प्रोटीन दोनों कोशिका द्रव्य द्वारा संश्लेषित होते हैं और समायोजित भी होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव में। समझ में आ गया। और आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम जानते हैं राइबोसोम का प्रकार। राइबोसोम का प्रकार कितने टाइप का होता है, राइबोसोम ऑफ टाइप्स। तो इसको समझने के लिए हम आकार आकार और अवसादन गुणांक आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर हम जानेंगे कि क्या होता है। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स होता है, जिसको अवसादन गुणांक भी बोलते हैं, तो वो आकार और अवसादन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जानते हैं क्या क्या होता है। पहला क्या होता है, 70S राइबोसोम। और दूसरा क्या होता है, 80S राइबोसोम। ठीक है। मैं जो बताया था कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दो प्रकार का होता है, जो अलग अलग प्रकार का है। जैसे 70S राइबोसोम वो प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। समझा, समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे ये राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम का संरचना है ये वाला भाग। तो राइबोसोम है तो दो उप इकाइयों का बना होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें 80S राइबोसोम है, यहाँ पे 80S राइबोसोम है, जो दो उप इकाइयों का बना होता है। मैं आगे बताया था, लेकिन थोड़ा यहाँ और बता देता हूँ कि ताकि कंफर्म हो जाए। तो 80S राइबोसोम है जो 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम का बना होता है। उसी प्रकार जो प्रोकैरियोटिक्स जीव है, जो 70S का है, वो 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम का बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं अच्छा से।
70S राइबोसोम जिसका आकार 80S राइबोसोम की अपेक्षा छोटा होता है। मतलब ये 70S राइबोसोम छोटा होता है 80S राइबोसोम के अपेक्षा। तो इनका अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितना होता है? 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या जीवों में मिलते हैं। जैसे अब प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे? जो जो कोशिका अविकसित होते हैं, जो कोशिका अविकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव या एनिमल्स। तो उसमें से उदाहरण के रूप में हम जानते हैं क्या है? जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया जो भी है वो हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। जो ना ही विकसित होते हैं, मतलब उसमें पूर्ण विकसित नहीं होता है, जिसके कारण से उसको प्रोकैरियोटिक जीव मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में उसमें जानते हैं। तो इसमें अब जीवाणु में कौन सा पाया जाएगा जो प्रोकैरियोटिक है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। 70S राइबोसोम है जो 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम का बना होता है। कितना कितना का बना होता है? जो बताया मैं यहाँ पे, जो प्रोकैरियोटिक जीव है वो 30 ये देख सकते हैं इसमें 30 और 50S राइबोसोम का बना होता है जो सब यूनिट है। किसका? 70S राइबोसोम का सब यूनिट है। तो आगे देखते हैं 50S राइबोसोम बड़ा होता है। देख सकते हैं इसमें 50S राइबोसोम में बड़ा है, 50S राइबोसोम बड़ा होता है। और उसकी ऊपरी ऊपरी हिस्से पर एक उप इकाई होती है, छोटी उप इकाई होती है जो 30S का होता है, जो टोपी की नुमा उसके ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? 50S राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यही दोनों राइबोसोम मिलके या उप इकाई मतलब सॉरी जो उप इकाई होके मिलके क्या बनता है? एक बड़ा यूनिट मतलब 70S राइबोसोम बनता है। अब उसी प्रकार जो 80S राइबोसोम है, जो 80S राइबोसोम है, जो 70S की ही जैसा मतलब उससे एडवांस होता है। बोलने का मतलब ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब ये राइबोसोम 80S राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो ये 70S राइबोसोम की तुलना में बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? इस 70S की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। इनका अवसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंस कितना होता है? 80S होता है। कितना होता है? 80S होता है। ठीक है, तो अब 80S राइबोसोम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो उच्च कोटि के पादप या उच्च कोटि के जंतु होते हैं, जैसे एनिमल हो गया। एनिमल में आ, जो भी जानवर है, जैसा घोड़ा हो गया, बैल हो गया, ये क्या है? उच्च कोटि के जंतु हैं। तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? 80S राइबोसोम पाया जाता है। देख सकते हैं इसमें जो 80S राइबोसोम का है, जो 80S राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे पॉइंट। ठीक, अब 80S, अब S क्या है? जो 70S लिखा है और 80S लिखा है, ये टाइप हैं, दो टाइप के हैं सेडिमेंटेशन गुणांक के आधार पे। तो ये क्या चीज है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये चीज क्या होता है? सेडिमेंटेशन गुणांक या सेडिमेंटेशन गुणांक, ये क्या होता है? इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए, किसके लिए अध्ययन के लिए? राइबोसोम के अध्ययन के लिए। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, क्या बोलते हैं? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं। राइबोसोम के घोल को एक विशेष प्रकार की नलियों में डालकर, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, जो नलियों में डालकर जब तेजी से घुमाया जाता है तो विशेष प्रकार के राइबोसोम भिन्न भिन्न गतियों से नली पर बैठते हैं। इस गति को अवसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसको मापने की इकाई स्वेडबर्ग यूनिट, इसको मापने की इकाई क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस चिन्ह से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
समझ में आ गया होगा। जो एक यंत्र होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो कहते हैं उसको, तो उससे इसका अध्ययन किया जाता है। और इसकी जो इकाई है, एक यूनिट है, उसको क्या बोलेंगे? स्वेडबर्ग। इसको क्या बोलेंगे हम? स्वेडबर्ग, जिसे हम एस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। यही एस चिन्ह जो जो कोशिका के जो कोशिका के मतलब आ, कोशिका उस कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है, जो उच्च कोटि का हो या अविकसित कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, उसमें ये पाया जाता है। जो इसी से हम एस से ही हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, राइबोसोम है उसको। ठीक, तो आगे देखते हैं। इसमें समझ में आ गया होगा अवसादन गुणांक के बारे में, जो ठीक है, एस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे देखते हैं हम। अब इसके बारे में जानेंगे। अब राइबोसोम के कार्य के बारे में जानेंगे। इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर के लिए और प्रोकैरियोटिक जीव के लिए, एक क्या काम करता है जो राइबोसोम होता है। तो तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन की कार्य शाखा भी कहते हैं। प्रोटीन को प्रो, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं या प्रोटीन की कार्य शाखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी में, मतलब किसमें? राइबोसोम में। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। इस कारण से राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की कार्य शाखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी में ही राइबोसोम बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो इसी के आधार पर मैं क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एमसीक्यू का, वो बार बार क्वेश्चन प्रतियोगी पेपर में पूछा जाता है। एसएससी हो गया, जेडी हो गया, यूपीएससी में आता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उनमें विशेष रूप से क्या की बड़ी संख्या होती है? जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उसमें विशेष रूप से क्या की बड़ी संख्या होती है? तो सही आंसर क्या है, देख सकते हैं इसमें। तो सही आंसर क्या है? राइबोसोम। क्या है? अब जहां पे राइबोसोम की मात्रा अधिक अधिक रहेगा वहां प्रोटीन संश्लेषण भी अधिक रहेगा। अब जहां प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो वहां राइबोसोम है रहेगा ही नहीं। तो काम है, आंसर क्या है? सही आंसर सी, राइबोसोम। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं के लिए किस कोशिका घटक की आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं के लिए किस कोशिका घटक की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? अप डी, अप केंद्रक। अप केंद्रक। तो अप केंद्रक में क्या बनता है? अप केंद्रक में अप केंद्रक में ही क्या बनता है? इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या उपकेंद्रक या केंद्रिका भी इसको तो बोलते हैं। तो कहाँ पे जो क्या बोलते हैं आप, राइबोसोम कहाँ बनता है? उपकेंद्रक में बनता है, केंद्रिका में बनता है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, उपकेंद्रक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, केंद्रिका का कार्य क्या कार्य होता है? केंद्रिका का क्या कार्य होता है? तो सही आंसर क्या होगा? केंद्रिका का क्या कार्य होता है? तो सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम। सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम का संश्लेषण करें। राइबोसोम, ये केंद्रिका क्या करता है? राइबोसोम का संश्लेषण करता है, उसका निर्माण करता है। कहाँ पे होता है ये? केंद्रक के केंद्रिका में होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, वहां पे क्या होता है? राइबोसोम का संश्लेषण होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी, राइबोसोम का संश्लेषण करें। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। 80S और 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। RNA, पांचवा नंबर, आर RNA का उत्पादन कहाँ होता है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर क्या है?
नाभिक में। सही आंसर क्या है? नाभिक में। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक में होता है। ठीक। छठवां क्वेश्चन देते हैं, प्रत्येक राइबोसोम में कितनी उप इकाइयां होती हैं? प्रत्येक राइबोसोम में कितनी उप इकाई होती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? दो। डी, दो। दो उप इकाइयां होती है प्रत्येक राइबोसोम, मतलब हर एक राइबोसोम में कितना होता है? एक राइबोसोम में कितना होगा? दो उप इकाइयां होते हैं, सब यूनिट होते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? तो सही आंसर क्या है? डी, राइबोसोम, जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, डी, 8वां नंबर, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो सही आंसर क्या होगा? डी, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट। एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर क्या होता है? बनता है। दो सब यूनिट से क्या क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट। ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, पॉलीसोम का निर्माण होता है। पॉलीसोम का निर्माण होता है, तो सही आंसर क्या होगा? पॉलीसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो सही आंसर होगा आपका mRNA। एम एक mRNA से जुड़े कई राइबोसोम, मतलब बहुत सारे आरएनए mRNA पर जुड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक एक मतलब एक एमआरएनए में एमआरएनए से कई राइबोसोम जुड़े होते हैं, जिसके कारण से इसको पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ए। अब 10वां नंबर देखते हैं, राइबोसोम के जनक होता है कौन है? राइबोसोम के जनक कौन है? तो सही आंसर है इसमें कौन? जॉर्ज पेलाडे। कौन है सही आंसर? जॉर्ज पेलाडे, जिन्होंने 1955 में, कितना में? 1955 में खोजा था इसको, राइबोसोम को खोजा था। ठीक है। आप लोगों के लिए टेस्ट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टेस्ट ग्रुप में लिया हूँ, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं, टेस्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट में जाकर बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा तो कमेंट में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो पे मिलते हैं।